हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और इसके फीचर्स क्या-क्या होते हैं। उससे पहले समझते हैं कि शेयर का क्या मतलब होता है। शेयर का मतलब होता है एक पार्ट। जैसे कंपनी की जो कैपिटल होती है, यानी कि जो ओनर्स का पैसा होता है, वो छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है। कैपिटल के उस एक टुकड़े को शेयर कहा जाता है। जनरली शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इस वीडियो में हम इक्विटी शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्विटी शेयर्स आर द ऑर्डिनरी शेयर्स। दीज आर द शेयर्स व्हिच कंस्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ टोटल शेयर्स ऑफ द कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज पर जब कोई लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, इन शेयर्स को इक्विटी शेयर्स बोला जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर्स की ही इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग होती है। इक्विटी शेयर होल्डर के पास कंपनी में लिए जाने वाले मैनेजमेंट के डिसीजंस में वोट देने का राइट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से डिविडेंड के रूप में बेनिफिट मिलता है। अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो इक्विटी शेयर्स को ज्यादा डिविडेंड मिलता है। वो अलग बात है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है या कंपनी में ही री इन्वेस्ट करती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अगर कभी कंपनी शटडाउन होती है तो पहले आउटसाइडर्स की पेमेंट की जाती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पैसे मिलते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी का रियल ओनर कहा जाता है। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हम इक्विटी शेयर्स के फीचर्स को समझेंगे। नंबर 1, परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर्स रिडीमेबल नहीं होते हैं। कंपनी के लाइफ टाइम में इन्हें फुल्ली रिकवर नहीं किया जा सकता है। जब कंपनी शटडाउन होती है तभी इन्हें फुल्ली रिकवर किया जा सकता है। थस इक्विटी शेयर्स किसी कंपनी के लिए परमानेंट कैपिटल होते हैं। नंबर 2, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट पर डिविडेंड नहीं मिलता है। डिविडेंड्स प्रॉफिट बेस्ड होता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है और हर बार इसकी अमाउंट फ्लक्चुएट होती रहती है। एंड इफ कंपनी इज इन लॉस, इस कंडीशन में शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं मिलता। थस इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड फ्लक्चुएट होता रहता है। नंबर 3, नो प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि एक्सटर्नल पार्टीज की पेमेंट लाइक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन करने के बाद जो सरप्लस अमाउंट बचता है उसमें से उनको पहले पे किया जाता है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में पे किया जाता है। इसी तरह से कंपनी के वाइंड अप यानी बंद होने के टाइम पर भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे एंड में पे किया जाता है। Thus, we can say equity shareholders have no preferential right. Number 4, rights. The equity shareholders have following rights as well. Number 1, right to vote. Number 2, right to share in profit. Number 3, right to inspect books. Number 4, right to transfer the share. चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। नंबर 1, राइट टू वोट। किसी भी मेजर मैनेजमेंट डिसीजन लाइक कंपनी के डायरेक्टर के इलेक्शन के टाइम इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना इंपॉर्टेंट राइट यानी कि राइट टू वोट को यूज करके अपने फेवरेट कैंडिडेट को इलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के प्रॉफिट्स को शेयर करने का राइट होता है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। नंबर 3, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कंपनी की स्टैट्यूटरी बुक्स इंस्पेक्ट करने का राइट होता है। नंबर 4, राइट टू ट्रांसफर द शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपने शेयर ट्रांसफर करने का राइट होता है। तो ये थे इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट्स। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट फीचर। नंबर 5, नो क्लेम ऑन अनपेड डिविडेंड। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी लॉस में रहती है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं करती, तो नेक्स्ट ईयर में अगर प्रॉफिट भी हो तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड क्लेम नहीं किया जा सकता। नंबर 6, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स के कंपैरिजन में लो होती है। फेस वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जिस पर शेयर को इनिशियली इशू किया जाता है।
इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, जो कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पर डिपेंड करता है। नंबर 7, बोनस इशू। बोनस इश्यूज आर फुल्ली पेड शेयर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। बोनस इशू नंबर्स ऑफ शेयर्स के बेसिस पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। बोनस इशू एक तरह के फ्री एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट होने पर अपने शेयर होल्डर्स को एनकरेज करने के लिए प्रोवाइड करती है। नंबर 8, नो चार्जेस ऑन दी एसेट्स। लॉस की कंडीशन में जब कंपनी डिविडेंड्स पे नहीं कर पाती है, कंपनी के एसेट्स पर इक्विटी शेयर होल्डर्स कोई चार्ज क्लेम नहीं कर सकते। मतलब कंपनी के लॉस की कंडीशन में उन्हें भी लॉस बेयर करना होगा और प्रॉफिट की कंडीशन में प्रॉफिट मिलेगा। नंबर 9, राइट इशू। जब कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो न्यू शेयर इशू करती है। कंपनी की न्यू शेयर के परचेस के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही प्रेफरेंस देती है। इसी को ही राइट इशू बोला जाता है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट शो नहीं करते, इस कंडीशन में कंपनी अपने शेयर्स को सेल के लिए ओपन टू ऑल कर देती है। नंबर 10, कंट्रोलिंग पावर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी का रियल ओनर बोला जाता है क्योंकि उनके पास कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की पावर होती है। उन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट करने का राइट होता है। कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैटर्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने वोट देकर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। 11, residual claimant. A residual claim means the last claim of the earning of the company. Equity shareholders किसी कंपनी की अर्निंग के रेसिडुअल क्लेमेंट होते हैं, यानी कि उन्हें उनका ड्यू सबसे लास्ट में मिलता है। Although they come last, लेकिन कंपनी के लेफ्ट ओवर अर्निंग का सबसे ज्यादा एडवांटेज भी उन्हें ही मिलता है। नंबर 12, रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाला डिविडेंड फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर कंपनी लॉस में रहती है तो उन्हें भी उस ईयर कोई प्रॉफिट नहीं होता है। Thus, इक्विटी शेयर होल्डर्स मैक्सिमम रिस्क बेयरर होते हैं। जब कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही होती है, उस समय इक्विटी शेयर होल्डर्स शॉक अब्सॉर्बर्स का रोल प्ले करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इक्विटी शेयर्स को समझा और देखा कि इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या-क्या होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर जो कोई लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, इन शेयर्स को इक्विटी शेयर्स बोला जाता है। वी हैव डिस्कस्ड फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। शॉर्ट में इसे PFNRNF, BNR, CRR के फॉर्मूले से याद रखा जा सकता है, जिसमें हर लेटर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। लाइक P represents permanent, F represents fluctuating. Likewise, आप इस फॉर्मूले को वर्ड्स के साथ लिंक करके पॉइंट्स याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सो आई होप आपको हमारा वीडियो यूजफुल और नॉलेजेबल लगा होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें